तुम्हारे बाप का राज चल रहा है ये। आप एक 10 रुपए का डायपर खरीदते हैं ना, वो लीक नहीं हो रहा। बच्चे का 10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो रहा, लेकिन पेपर लीक हो रहे हैं। लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में। चोटे क्या जांच करेंगे? चोर चोरी करे क्या जांच करेंगे वो? हैं? क्या जांच करेंगे? जब चोरी खुद ने किया तो क्या जांच करेगा? किसको चोर बताएगा? खुद ही चोट्टे बैठे हो। अरे खुद ही चोर है। पहले तो ये बताओ ये पेपर लीक हुआ क्यों? पेपर छोड़, गद्दी छोड़। मोदी जी कह रहे तेल मत खाओ, पेट्रोल मत जलाओ, सोना मत खरीदो, घूमने मत जाओ। अरे खुद पे तो लागू कर ले एक बार। भारतीय जनता पार्टी दंगा पार्टी है। इंसाफ तो होएगा और इंसाफ करेगी जनता, इंसाफ करेगी जनता। ये हमारी इंसाफ तो होएगा, इतनी बात है। और जिन्होंने ये पेपर लीक किए उनको सलाखों के पीछे तक लिया के छोड़ेंगे बुरे युवा। तीसरी ये कहना चाहते हैं मोदी जी उठ जाओ नींद से। काफी खिलवाड़ कर चुके आप, महिला के साथ में भी बहुत कर लिया, अब आपने बच्चों के साथ भी खिलवाड़ करे। और ये जांच कभी जांच हो नहीं पाएगी, खाली फॉर्मेलिटी करते हैं मोदी जी। आज गरीब बच्चे कैसे मेहनत करते हैं, माँ बाप उनको पढ़ाते हैं। आज ये दिन देखना पड़ता है क्या? उन बच्चों पे क्या बीत रही थी क्या? ये पेपर लीक का हो ही जा रहा है। मोदी जी को मेरे सामने बुला दो, सबके सामने सब फेस हो जाएगा यहाँ। तो ये पेपर चल रहे हैं, ये पेपर चल रहे हैं, मतलब बच्चों के गलत ही है ना, तो गलत ही है बच्चों के साथ में जो भी हो रहा था गलत है। हुआ सब कुछ बराबर कर दिया इस भ्रष्टाचार सरकार ने, उनके सपनों को सब कुछ नष्ट कर दिया। हर बार पेपर चोरी हो रहा है और हमारे देश के जो नौजवान हैं जिनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज ये सबसे पहले तो खुद अमल करे खुद पर, फिर देश की जनता पर अपना भार ढोए। ये देश की जनता क्यों सफर करेगी? ये देश की जनता पर थोपते अपने नियम क्यों जनता क्यों भुगते, क्यों सफर करे जनता? आज ये खुद ये कहता है मैं झोला उठाने वाला हूँ। साधारण जिंदगी जिए ना, ये क्यों नहीं जीता साधारण? महंगे मशरूम की सब्जी खाता है, महंगा फिल्टर का पानी पीता है, महंगे महंगे सूट पहनता है। साधारण आदमी की जीवन शैली जिए जैसे आम साधारण मजदूर जीता है वैसे जिए। लाख 25-25 लाख के तो सूट पहनते हैं, जिनके साथ में पूरा का पूरा 25-25 30-30 100 गाड़ियों का झमेला जाता है। अभी देखो क्या क्या होता है। उन्होंने यहाँ पे 30 लाख रुपए में पेपर लीक किया है, बताओ उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दिन रात उन्होंने कितना पैसा कलेक्ट करके, मजदूरी करके, मेहनत करके, हैं रोजगारी करके, कैसे उन्होंने पैसा कमाया, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे तैयारियां करवा। आपको पता है कि कोचिंग की जो फीस होती है कितनी होती है? हाईएस्ट होती है, लाखों रुपए में होती है। उस पेरेंट्स ने कैसे लाखों रुपए कमाए होंगे? जितना ज्यादा हो सके जनता पे टैक्स लगाओ, जितना ज्यादा हो सके जनता को लूटो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरवी शर्मा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, नीट यूजी 2026 कैंसिल होने के बाद में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर के अंदर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। क्यों नीट यूजी कैंसिल हो गया उसको लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या उनका कहना है। क्या नाम है आपका? पेपर लीक जो है ये एक बहुत बड़ी दुखद एक वो है। इससे हमारे देश के जो नौजवान हैं इनका भविष्य अंधकार में जाता है। और ये बीजेपी जो सरकार है इसका टोटल फेलियर है। ये सीबीआई जांच नहीं कराती है, जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ती नहीं है। हर बार पेपर चोरी हो रहा है और हमारे देश के जो नौजवान हैं जिनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे नौजवानों के भविष्य को बचाया जाए। लेकिन ये भी तो कहा गया है ना कि परीक्षा वापस हो जाएगी। अजी उनका समय जो चला गया वो दोबारा थोड़ी लौट कर आएगा। एक साल जो उनकी खराब हुई है वो दोबारा लौट कर थोड़ी आएगी। आप परीक्षा दोबारा करा लोगे, ये हुआ ही क्यों? पहले तो ये बताओ। आप पहले तो ये बताओ ये पेपर लीक हुआ क्यों? पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए, और हुआ है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हर स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधा लगाकर इसकी पूरा संघर्ष की लड़ाई हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ला, हर बस्ती में हर जगह लड़ेगा और स्टूडेंटों को न्याय दिलाएंगे हम। पेपर छोड़, गद्दी छोड़। राधे राधे। मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरी बात सुनो। जो भी इंसान हो है ना, इनके बच्चे कैसे भी पढ़ाते, मुसीबत करके कोई कपड़े धोता है, कोई बर्तन धोता है, कुछ भी धोता है, मगर पढ़ाते तो है ना, कैसे पढ़ाते हैं है ना, मुसीबत करके पढ़ाते हैं। मगर वो क्यों बोल रहा है? वो इंसाफ तो होएगा और इंसाफ करेगी जनता, इंसाफ करेगी जनता। ये हमारी इंसाफ तो होएगा, इतनी बात है।
क्या नाम है? मोहम्मद शफीक कुरैशी पार्षद। नीट जो 2026 कैंसिल हो गया है तो क्या कहोगे इस पर? ऐसे लेकिन ये भी हो गया है कि वापस हो जाएगा पेपर। देखिए अब हो जाएगा वो तो एक अलग बात है। जिन बच्चों ने साल भर से अपनी ये फाइट के लिए तैयारी की है, ये सोच के कि उनके परिवार वालों ने इतना इनको पढ़ाया, इतना सब कुछ खर्च किया, अपना टाइम निकाला, और अगर वही पेपर लीक हो जाए तो उनके साथ क्या क्या गुजर रही होगी। आज पूरी फाइट लड़ने के लिए 1 साल लगता है, 1 साल में एग्ज़ाम आते हैं। शिक्षा के मंदिर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने, इनके जो मंत्री है, उनके असिस्टेंट ने ये पेपर जो खरीदने के बाद में और जगह बांट दिए। ये पूरा खुलासा हो चुका है, जनता देख रही है। बीजेपी की सरकार में वादे तो बड़े बड़े करे जाते हैं, पर भ्रष्टाचार इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसने भी ये किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने भी राजस्थान से युवा हैं, अभी तो पब्लिक जयपुर में है, पूरे राजस्थान के अंदर इसका अकाल मचेगा। मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, और जिन्होंने ये पेपर लीक किए उनको सलाखों के पीछे तक ले के छोड़ेंगे पूरे युवा। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि मतलब एनटीए की जांच करो, उस पर कार्रवाई करो, या फिर क्या चाहते हो आप लोग? उसकी जांच पड़ताल हो या फिर पूरा पुनर्गठन बैठाया जाए? देखो पूरा खुलासा हो चुका है, ये ऊपर सेंटर से मिल रहा है। ये तो लोगों को जांचों का आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा सरकार झूठी सरकार है। हमेशा ये कहती क्या करती क्या है। सत्ता में जब आई युवाओं को बड़े बड़े नौकरी के वादे किए, आज देखो युवाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। आज हमारी जो जितने भी जो युवा है, मेरी बात स्टूडेंट जितने भी है, गर्ल्स या बॉय, सब 1 साल से कितनी मेहनत करते हैं, लास्ट फाइट के अंदर अपना एग्ज़ाम देते हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो जाए तो ये तो नाइंसाफ़ी है। इनकी जांच होनी चाहिए। इनको सलाखों के पीछे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत है। राहुल गांधी के बब्बर सिर सिपाही है, कतई हम छोड़ेंगे नहीं, इनको सलाखों के पीछे लाके छोड़ेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नसीन बानो। तो आप क्या कहना चाहती हो? मतलब मोदी से ये कहना चाहते हैं, मोदी जी उठ जाओ नींद से। काफी खिलवाड़ कर चुके आप, महिला के साथ में भी बहुत कर लिया, अब आपने बच्चों के साथ भी खिलवाड़ करे। और ये जांच कभी जांच हो नहीं पाएगी, खाली फॉर्मेलिटी करते हैं मोदी जी। आज गरीब बच्चे कैसे मेहनत करते हैं, माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, आज ये दिन देखना पड़ता है क्या? उन बच्चों पे क्या बीत रही थी क्या? ये पेपर लीक का हो ही जा रहा है। अब सरकार क्या कर रही है भाई? कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार हो रहा था, अब बीजेपी में क्यों हो रहा है ये चीजें? कांग्रेस वाले वॉशिंग मशीन तैयार करने वाले। अब हम यही कहना चाहते हैं, जनता रोड पे उतर चुकी है और आंदोलन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही करते रहेंगे हम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद असरत हुसैन। तो क्या कहना चाहते हो? मोदी जी को मेरे सामने बुला दो, सबके सामने सब फेस हो जाएगा यहाँ। तो ये पेपर चल रहे हैं, मतलब बच्चों के गलती है ना, तो गलत है बच्चों के साथ में जो भी हो रहा था गलत है। पैसा दे के कितना तो पढ़ाते और कितना लिखाते। अब मैं खुद मजदूरी पर जाता हूँ, छोटे वाले भाई को पढ़ाता हूँ। क्यों कि आगे पढ़ लिख के कुछ बन जाए। मैं नहीं बन पाया, लेकिन वो छोटा वाला बन जाए। क्यों? फ्री का पैसा थोड़ी ना मेरे भाई। जो भी कहना चाहता हूँ मैं यही कहना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी दंगा पार्टी है। ये जब भी सत्ता में आती है दंगा कराने के अलावा कोई काम नहीं होता है। हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू को लड़ाने का काम करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, के पीए ने ये नीट परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। 9 दिन पहले से, 7 दिन पहले से इनको पता था। माननीय मोदी जी ये कहते हैं, हमारे देश के वजीर आला ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कहाँ से है? 20 लाख विद्यार्थी जो नीट की परीक्षा में बैठे थे, उनका भविष्य खराब हो गया। कभी एसआई की परीक्षा खराब हो जाती है, कभी सरकारी परीक्षा खराब हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं। पहले ये कहा करते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेता है, ये काम करवा रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में, हमारी सत्ता आएगी तो हम सब कुछ उजागर करेंगे। लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है, अब भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। इसलिए आज ये पुतला दहन का काम कर रहे हैं। जो वहाँ दिल्ली बैठी सरकार, जो बहरी गूंगी अंधी है, उसको पता पड़े कि क्या हो रहा है राजस्थान में। जो डमरू बैठा रखा है वो कैसे काम कर रहा है। लेकिन ये तो कह रहे कि परीक्षा वापस भी हो जाएगी। वापस हो जाएगी। एक विद्यार्थी कितनी मेहनत करता है मैडम, पीएटी पे मेहनत करता है, ट्यूशन लगती है, फीस लगती है, इंस्टीट्यूटों में पैसे लगते हैं, वो तो व्यर्थ चले गए ना। अब कोई बिल्कुल तैयारी करके बैठा हो और उस तैयारी के बाद भी अगर उसको चीज़ का फल नहीं मिले तो वो विद्यार्थी के साथ तो चोट ही हो गई। ये काम तो सरकार का है। जो सरकार है वो सरकार काम नहीं कर रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय मामा है, भूतपूर्व महासचिव हूँ कांग्रेस से, जयपुर से, जिला कांग्रेस।
तो अब क्या लगता है, इतना सब कुछ जो है पूरे देश भर में हो रहा है, तो अब जो चुनाव आएंगे 2029 में उसमें ये चुनाव अगर आज करा ले तो आज मोदी सरकार राजस्थान से बीजेपी सरकार गायब हो सकती है। पंचायत चुनाव नहीं कर रहे, पार्षद के चुनाव नहीं कर रहे, डिले कर रहे के कोर्ट जो न्याय का प्रतीक है हमारा, उसकी अवहेलना कर दी। इन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता में मदोश हो रहे हैं, कोई चुनाव नहीं कराने। जब इनका टाइम अच्छा आएगा जब चुनाव करा लेंगे, हम भी बैठे हैं। अच्छा, 2021 में ऐसा ही भर्ती परीक्षा हुई थी जब गहलोत सरकार थी, और अब बीजेपी सरकार में वो भर्ती रद्द कर दी गई है, इस पे क्या कहोगे? माननीय अशोक गहलोत जी ने तो जो लिप्त है उनको अरेस्ट कराया, गिरफ्तार कराया, वो गिरफ्तारी उन्हीं की चल रही है। बीजेपी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है गिरफ्तारी में। ये अशोक गहलोत के टाइम जो गिरफ्तारी है उसी के काम हो रहा है। पार्षद जिलाध्यक्ष वैसी बात से अभी ये नीट 2026 कैंसिल हो गया है, लेकिन कहा भी जा रहा है कि ये जल्दी वापस भी करवाया जाएगा, तो क्या कहना चाहिए? क्या करवाया जाएगा? एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल यू, आपने तैयारी की प्रॉपर और आपका पेपर लीक हो गया, आपको एग्जाम देना है और आपका पेपर लीक हो गया, तो क्या आप प्रिपेयर हो पाएंगे दोबारा से? मेंटली स्ट्रेस रह जाएगा। मेंटली स्ट्रेस तो हो ही जाएगा ना, प्रिपेयर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, जो तैयारी उन्होंने की वो होगी नहीं, फिर कैसे चलेगा बताओ आप? कैसे चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। मजाक थोड़ी है, मजाक। जो महीनों से बच्चे पढ़ रहे हैं, सालों से तैयारियां कर रहे हैं, उनके सपने हैं इतने, वो कर पाएंगे? सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, ऐसा हो पाएगा? एक स्टूडेंट से पूछिए उसके हालात, एक पेरेंट से पूछिए उसके हालात। 23 लाख जो बच्चों ने फॉर्म भरे थे, क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ बराबर कर दिया इस भ्रष्टाचार सरकार ने, उनके सपनों को सब कुछ नष्ट कर दिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जब ऑफ कैमरा बात हुई थी तो सबने कहा था बहुत मेंटल प्रेशर आ जाता है इस सारी। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं। उनके पेरेंट्स के हालात पूछो आप, दिन रात उन्होंने कितना पैसा कलेक्ट करके, मजदूरी करके, मेहनत करके, हैं रोजगारी करके, कैसे उन्होंने पैसा कमाया, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते, कैसे तैयारियां करवा। आपको पता है कि कोचिंग की जो फीस होती है कितनी होती है? हाईएस्ट होती है, लाखों रुपए में होती है। उस पेरेंट्स ने कैसे लाखों रुपए कमाए होंगे, कैसे कलेक्ट किया होगा, और लास्ट मोमेंट में कहते पेपर लीक हो गया। अरे तुम्हारे बाप का राज चल रहा है ये। एनडीए की जांच भी कर रही है सीबीआई, तो मैम तो जांच चोटे क्या जांच करेंगे? चोर चोरी करे, क्या जांच करेंगे वो? हैं? क्या जांच करेंगे? जब चोरी खुद ने की तो क्या जांच करेगा? किसको चोर बताएगा? खुद ही चोटे बैठे हो, अरे खुद ही चोर है। सब मिली जुली सरकार है, चोरों की सरकार है, भ्रष्टाचारों की सरकार है। क्या कार्रवाई करेंगे ये चोटे? जब राजस्थान में सरकार बनी थी बीजेपी की, तो वो काफ़ी सारे मैनिफेस्टोज के अंदर कहा गया था कि युवाओं के साथ कोई भी ज्यादती नहीं की जाएगी, उनके जितने भी पेपर्स होंगे सब जुमले टोटल जुमले, फेक, फ्रॉड। 15 लाख का जुमला दिया, जैसे 15 लाख का जुमला दिया था वैसे फ्रॉड, फेक, टोटली फेक। मैम क्या बताना, पता नहीं क्या क्या लागू किया है, क्या क्या एक को भी साकार करके दिखाया इन्होंने। आज ये सबसे पहले तो खुद अमल करे खुद पर, फिर देश की जनता पर अपना भार ढोए। ये देश की जनता क्यों सफर करेगी? ये देश की जनता पर थोपते अपने नियम, क्यों जनता क्यों भुगते, क्यों सफर करे जनता? आज ये खुद ये कहता है मैं झोला उठाने वाला हूँ। साधारण जिंदगी जिए ना, ये क्यों नहीं जीता साधारण? महंगे मशरूम की सब्जी खाता है, महंगा फिल्टर का पानी पीता है, महंगे महंगे सूट पहनता है। साधारण आदमी की जीवन शैली जिए, जैसे आम साधारण मजदूर जीता है वैसे जिए। आज ये बातें कर लेता ढकोस, लाल बहादुर शास्त्री की होड़ करेगा, उसको जूती की भी होड़ नहीं करेगा। ये इंदिरा गांधी को कॉपी करता है। इंदिरा गांधी की ये होड़ भी नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी जब देश पे संकट आया था तो सबसे पहले अपने आभूषण दान किए थे उस महिला ने, और लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी रसोई से एक टाइम का खाना बनवाया था और अपने परिवार को एक टाइम का खाना खिलवाया था। अपने ऊपर लागू करे ये सब चीजें। अभी ये एसओजी नीट यूजी 2026 कैंसिल हो गया एग्जाम, उस पर क्या कहोगे? देखो इसमें कहना क्या है, सबके सामने है कि लापरवाही की वजह से नीट पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी जब 2025 में पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई थी तो सरकार ने माना नहीं कि लीक नहीं हुआ है। आज जब दबाव में आके इनको निर्णय लेना पड़ा कि हाँ वास्तव में लीक हुआ है, इन्होंने जिम्मेदारी ली, इन्होंने जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं ली है। इनको जिम्मेदारी ये भी लेनी चाहिए कि हाँ कि जिन्होंने पेपर लीक किया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज अभी जयपुर से ही पकड़ा गया है, कोई बिम्बाल नाम का भाजपा का नेता है, जिनकी भाजपा के बड़े नेताओं के साथ फोटो है, तस्वीरें आ रही है। उन्होंने यहाँ पे 30 लाख रुपए में पेपर लीक किया है। बताओ उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको सजा क्यों नहीं मिलनी है? जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। और जो पेपर नीट का जो लीक हुआ है, इस बच्चों के ऊपर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ साथ इसके ऊपर जो उनके माँ बाप है, उनके जो सपने हैं,
अपनी मेहनत की कमाई लगा के वो नीट की तैयारी कराते हैं बच्चों को। बच्चे पेपर देते हैं, मेहनत करते हैं साल भर, और होता क्या है, पेपर देते हैं और अगले दिन आता है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर तो पहले ही आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करता है कि आगे कर क्या रहे हो, 14 साल में आप लोगों ने क्या किया है। हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह कभी कोई, और जब से NTA बना है, जो ये पेपर लेता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, चाहे नेट का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, हर पेपर लीक हो रहा है इनके मुकाबले में। तो जो एक जिसको भी अधिकारी देते हैं, जिसको एक जिम्मेदारी देते हैं कि पेपर करवाने की, तो उन पे आखिर उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है कि उनको पेपर पारदर्शिता करवाना चाहिए। और आखिर कब तक ये ऐसा होता रहेगा, और अगर ये होता ही रहेगा तो लोगों के सवाल और जो है भीड़ इकट्ठी हो रखी है, ये एक उग्र प्रदर्शन के रूप में सामने आएगा। अच्छा, जो SI भर्ती निकली थी 2021 में, तब गहलोत सरकार थी, लेकिन 2026 में वो भर्ती रद्द कर दी गई है। लेकिन उसका एग्ज़ाम हुआ, बच्चों ने फिजिकल दिया, इंटरव्यू भी हुआ उनका, लेकिन अब वो भर्ती रद्द हो गई और काफ़ी सारे बच्चे, मतलब 6 साल अब उस चीज़ को हो चुके हैं, 2021 से 2026 आ गया है। वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बस एक पेपर लीक की वजह से 4 साल बाद उनकी भर्ती रद्द कर दी गई। देखो, कोई भी पेपर लीक होता है, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे SI का पेपर, चाहे टीचर का पेपर हो, इसमें नफ़ा नुकसान दोनों को होता है। नुकसान उनको होता है जो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उनको तो इसमें नुकसान हुआ है। जिन्होंने मेहनत करके तैयारी करी, जिनको नौकरी लगने की सपने देखते थे, उनके साथ तो बहुत गलत हुआ। पर साथ ही इनके साथ सिस्टम में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कुछ अधिकारी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पेपर को बेच देते हैं, और जिसकी वजह से ये घटनाक्रम सामने आता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मैं ये मानता हूँ कि हमेशा हर जो भी सरकार रहती है उसको प्रशासन को मजबूती से रखना चाहिए। जो भी कोई एग्ज़ाम करवाता है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो SI के एग्ज़ाम हो, चाहे नीट के एग्ज़ाम हो, चाहे रीट के एग्ज़ाम हो, तो ये पारदर्शिता के साथ पेपर करवाने चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर जो है ये सभी धरना प्रदर्शन आज दे रहे हैं, क्योंकि नीट UG 2026 भर्ती परीक्षा जो है वो कैंसिल हो गई थी। इसी को लेकर के यहाँ पे इतनी भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आइए, यहाँ पे जो नारे लगा रहे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं क्या इनका कहना है। राजेश गुर्जर। अच्छा राजेश जी, ये जो 2026 नीट परीक्षा जो कैंसिल हुई है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? गलत है ये, सरकार को सोचना चाहिए। लाखों विद्यार्थियों के जीवन की जो आस होती है कि मैं नीट के एग्ज़ाम में पास हूँ, पढूँ लिखूँ, आगे मेडिकल कॉलेज में जाऊँ, ये सब सरकार की वजह से धोखा हो गया बेचारों के साथ। ये गलत है, इस सरकार को तो डूब मरना चाहिए। केंद्रीय सरकार और हमारी राष्ट्र की सरकार, इन दोनों को बैठकर जो भी इसमें सम्मिलित है उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा से ऐसा कार्यक्रम नहीं हो। जिंदगी ताउम्र उनको है ना उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन द्वारा ये कहा जा रहा है कि जितनी भी एग्जाम फीस लगी है, जितनी भी कोचिंग फीस है, वो बच्चों को दोबारा लौटा दी जाए। बिल्कुल सच, बच्चों को वापस लौटा देनी चाहिए। कोई भी खर्चा नहीं होना चाहिए इनके लिए सरकार को, क्योंकि उन बच्चों का वो समय गया है जिन्होंने पूरे साल पर पूरे मेहनत के साथ पैसा भी खर्च किया है, खान पान हर चीज़ के अंदर खर्च हुआ है। वो सब उनको पुनरावृत्ति भरा पूर्ति होनी चाहिए बच्चों की। लेकिन सर चलो पैसे तो मिल जाएंगे वापस, बट उनकी जितनी मेहनत लगी है, जितना टाइम वेस्ट हुआ है, इतनी मेहनत करने में, पढ़ने में, ये सरकार को सोचना चाहिए। मैं सोचूंगा वो बात दूसरी है, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार उनकी है, बीजेपी वालों की सरकार है। सरकार को सोचना चाहिए कि उन बच्चों के साथ क्या फैसिलिटी दी, उनको अलग से कितना मुनाफा देना चाहिए, ये सरकार सोचनी चाहिए। एक एक बच्चे को जिसने जो मेहनत की है उसको एक, जैसे होता है ना कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, वो डिस्काउंट उन बच्चों को मिलना चाहिए ताकि उन बच्चों का भविष्य सुधर सके। ये जो यहाँ इंडिया को चाइना से कंपेयर किया जाता है कि वहाँ पे जब एग्ज़ाम होता है कोई इतना बड़ा, तो वहाँ पे जो फ्लाइट्स होता है उसकी भी रूट को बदल देते हैं कि यहाँ से कोई फ्लाइट भी नहीं जानी चाहिए। इंडिया चाइना से टक्कर ले रही है। अरे भाई, इंडिया अभी तो छोटा सा हिंदुस्तान है, अभी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अभी तो 4 से 6, 6 से 8 पायदान पे फिसल चुका है भाई। अभी तक तो हमारे राष्ट्र के पीएम साहब ने, हमारे देश के पीएम साहब ने कहा है कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत, विदेश मत जाओ, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें निकाली। अभी तक तो उनको बहुत सारी चीज़ें नीचे आएगी, देखो क्या क्या होता है। वो तो राजा है, वो तो कुछ भी करेगा। 1.5 लाख 25 लाख के तो सूट पहनते हैं, जिनके साथ में पूरा का पूरा 25 30 100 गाड़ियों का झमेला जाता है। अभी देखो क्या क्या होता है। आज रोज दिन आए दिन बीजेपी वालों के एक एक अखबार के अंदर और
दूरदर्शन में आती है, न्यूज आती है कि उसके साथ 30 गाड़ियाँ जा रही है, उसकी मुख्यमंत्री के साथ 40 गाड़ियाँ जा रही है, एक क्या बोलते हैं वो चेयरमैन के साथ 40-40, 50-50 गाड़ियाँ चल जाती है। तो बहुत बड़ी बात है। जब कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वो तो रूलिंग पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो तो करेगा ही ये सब। बहुत बढ़िया है, फिर वो करेगा तो फिर हमारी जनता तो पता नहीं क्या क्या करेगी। गलत बात है। जनता के लिए है क्या? देखिए, सब नियम जनता के लिए है क्या? आप 12 साल से काम कर रहे हो, लेकिन काम के नाम पे जीरो हैं। आप एक 10 रुपए का डायपर खरीदते हैं ना, वो लीक नहीं हो रहा। बच्चे का 10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो रहा, लेकिन पेपर लीक हो रहे हैं। लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में। आप समझो, इससे बड़ी दुर्घटना क्या होगी? आप काम की बात करते नहीं हो, रोजगार की बात करते नहीं हो, पेपर लीक अलग हो रहे हैं, मतलब महिलाएं सुरक्षा अलग नहीं हो पा रही है। मतलब आप कर क्या रहे हो? सिर्फ आप चुनाव की बात, अब चुनाव खत्म होते महंगाई हर चीज की, कॉमर्शियल सिलेंडर पे 1000 रुपये बढ़ गए। इससे बड़ी क्या ही बात हो? 4 काम हो रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके जनता पे टैक्स लगाओ, जितना ज्यादा हो सके जनता को लूटो। अभी कुछ ही दिन पहले एसआई भर्ती जो रद्द हुई है, उसको लेकर के शहीद स्मारक पे इतने सारे बच्चे बैठे थे, लेकिन उनका यही कहना था कि भजनलाल सरकार हमारे साथ एक बार हाई कोर्ट जाकर के ये नहीं कह रही कि इनकी कोई गलती नहीं। देखिए, भजनलाल सरकार को मतलब पर्ची की सरकार है, उनको तो ये डर है कि मैं हट नहीं जाऊं, इसलिए ऊपर आदेश ऊपर से आता है, उस काम को कर देते हैं। उनका खुद का समोसे खाने और कचौरी खाने के अलावा कोई काम नहीं बचा उनके पास। सिर्फ और सिर्फ ऊपर से जो काम होता है वो करते हैं, कुछ ही नहीं कर रहे। वो बच्चों की क्या, किसी की सुध नहीं ले रहे। मैं सांगानेर विधानसभा से आता हूँ मैडम, सांगानेर विधानसभा एक रोड नहीं बनी, एक नाली नहीं बनी। जो पुराना बजट था हमारा, वही काम हुआ, नया काम ही नहीं हुआ इनसे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पूरे राजस्थान की स्थिति क्या होगी। जी तो सर, मतलब इस सरकार में ही नहीं, मतलब खैर पेपर तो हर टाइम ही लीक होते रहे हैं, लेकिन यूथ के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री है वो काफ़ी वादे करते हैं कि हमारे युवाओं के हम साथ हैं। देखिए, वादा करना अलग है। आप मुझे बताओ काम क्या किया? काम एक बता दीजिए। ये तो आप जैसे यूट्यूबर वगैरह सच्चाई दिखाते हैं, नहीं आज तक से लेके बड़े जितने भी चैनल हैं, बोलता ही नहीं कोई। सारी गोदी मीडिया और ये बोलता कहाँ है? कोई चैनल दिखाता नहीं। सिर्फ ये तो खुद के जो मोबाइल वो है वो दिखा रहे हैं, ये दिखाते ही नहीं है। आप मुझे बताइए कौन सा चैनल दिखा रहा है? सिर्फ यूट्यूबर और आप जैसे जो अच्छे पत्रकार हैं वो दिखा रहे हैं, और उनका भी चैनल बंद कर देते हैं। स्थिति ये है। हमारी भी काफ़ी सारी वीडियोस हट गई। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए वो सच्चाई दिखाना नहीं चाहते, और ना पब्लिक को पता रहता। पब्लिक को ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता है। आप जैसे अच्छे लोग इसको दिखा रहे हैं, आप जैसे चैनल इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका चैनल का नाम है सच, तो सच के सामने सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप लोग मुद्दा उठाइए। हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आंदोलन करते रहेंगे, और जब जब ये जुल्म करेंगे सत्याग्रह के गलियारों में, हम इनकलाब के नारों की आवाज़ आती रहेंगी। मतलब अब एनडीए पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर उसको पुनर्गठन उसका होना चाहिए, क्या चाहिए? वो तो एनडीए वाले जाने उनके क्या, उन्होंने एनडीए जब गठबंधन बना रखा था उस पर हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हो कहाँ रही है? हो कहाँ रही है? आप बताइए। आप एक भी काम नहीं हो पा रहे हैं। सरकार एक भी काम करने से वो नहीं है। सरकार सिर्फ क्या कर रही है? सिर्फ वादे करे थे। आज क्या, जब आए थे क्या बोला था? बहुत हुई महंगाई की, और अब की बार मोदी सरकार कहाँ है? महंगाई तो डबल हो गई। 3-3 हज़ार का सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर के चक्कर में लोग प्लान कर रहे हैं, नौकरियां है नहीं, मतलब बंद पड़े हैं। आप क्या कर रहे हो? देश में क्या चाहते हो? चुनाव तो आप अच्छे से लड़ते हो, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बात नहीं करते, और सिर्फ वो मन की बात करते हैं। खुद की मन की बात तो कोई भी कर लेगा। पब्लिक से पूछो ना, पूछिए मीडिया वालों से, जवाब दीजिए मीडिया वालों को। नहीं बोलते हैं, और ना किसी मीडिया वाले हिम्मत है कि उनसे सवाल पूछ ले। ये देश में जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिक जाता है ना, तब देश की यही दिशा होती है। थोड़े दिनों बाद लोग एक दूसरे को मारेंगे, सिलेंडर नहीं मिलेगा, वो खाना मांगेंगे, खाना नहीं मिलेगा, एक दूसरे की चोरी चकारी सब चीज़ें बढ़ेंगी। उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं, आप ये मान के चलिए। क्या कह रहे थे सर? एनटीए का डीजी है वो नरेंद्र मोदी और भाजपा का लगाया हुआ है, और एनटीए की वजह से ये सारा भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, और इसकी जो भी पेपर लीक हुआ है इसकी जिम्मेदार एनटीए भारतीय जनता पार्टी है, उसका डीजी है। 22 लाख विद्यार्थियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ पहली बार देश के इतिहास में एनटीए का पेपर लीक हुआ है। देश के इतिहास में पहली बार एनटीए का पेपर लीक हुआ है। एनटीए का जो पेपर है वो पूरे देश के लेवल का एक पेपर होता है, जिसमें पूरे देश की एक छवि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं ख़राब हुई है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक कोई दोषी सामने नहीं आया। सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई कर दी, बच्चों को कैसा पेपर दोबारा कराएंगे, लेकिन आप उन दोषियों को तो सामने लाइए जिनकी बदौलत 22 लाख जो विद्यार्थी थे उनके जीवन पे, जो उनके जो करियर पे, उनके भविष्य पे इस तरह का कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी, उसके एनटीए, उसके बनाए हुए एनटीए और उसके डीजी ने किया है। आपने देखा किस प्रकार ये लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना गुस्सा जो है फूट कर निकाल रहे हैं।
हाँ, ये बात सच है कि विपक्ष की पार्टी है और बीजेपी के खिलाफ बोलना इनका हक है, लेकिन इतने पेपर लीक और जब प्रधानमंत्री का ये बयान सामने आया कि आप पेट्रोल वेस्ट मत कीजिए, आप सोना मत खरीदिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, इस बीच जिस जगह जाकर उन्होंने ये चीज़ बोली वहाँ वो इतनी सारी गाड़ियाँ रोड शो के दौरान लेकर के गए, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन खड़ा कर देती है कि क्यों ये चीज़ें हो रही है, वो भी बीजेपी के रूलिंग पर। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग यहाँ पर हैं और इन सभी का कहना है कि एक भ्रष्टाचार पार्टी है बीजेपी, और आगे भी ऐसी वीडियोस हम आपके साथ में लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।